जो लोग अभी सब्सक्राइब करेंगे उन्हें मैं रात में कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो देर मत करो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम प्रिया है। मेरी उम्र 32 साल है, लेकिन मैं अभी भी बिल्कुल जवान और फ्रेश लगती हूँ। किसी भी लड़के को एक नज़र में अपनी ओर खींच सकती हूँ। दिल तो मेरा हमेशा 18 साल का ही रहता है। जब मैं सिल्क की नाइटी पहनती हूँ तो मेरी पूरी देह साफ साफ झलकती है। मेरी गोरी चमकती त्वचा पर लाइट पड़ते ही लगता है मानो मैं कोई अप्सरा हूँ। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के छोटे भाई रोहन की, जो अब मेरा हो चुका है। उसकी मासूमियत और छुपी हुई भूख ने मेरे नाच की थी। अब बात करते हैं मेरे 21 साल के छोटे भाई। अंदर आग लगा दी है। जब वह मेरी तरफ देखता है तो उसकी आंखों में वह गहरी प्यास साफ दिखती है, जैसे वह कोई गर्म ख्वाब बार बार जी रहा हो। कभी वह मुझसे कहता है, दीदी आज तुम तो पूरी रात जलाने वाली लग रही हो। इसीलिए मेरे पति राजेश कभी कभी ऑफिस से जल्दी आकर मुझे चुपके से अपनी बाहों में भर लेते हैं। हम शहर में रहते हैं क्योंकि मेरे पति प्राइवेट जॉब करते हैं। मेरी 4 साल की एक बेटी भी है, इसलिए मेरी छातियां भी अब और भारी भारी हो गई हैं। पति को अपना फर्ज समझकर रोज उनकी 1 साल बुरी प्रादी परिभारी भी राजी है, जिसकी की मालिश करती थी। भले ही हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन मेरे पति अभी तक मुझे बहुत गहरे जोश से प्यार करते थे। अच्छा से मेरा मतलब है सब कुछ चूस चूस कर पी जाते थे। वैसे आमतौर पर उनका स्टाइल ही ऐसा था, लेकिन मैं हमेशा साफ सुथरा रखती थी और कभी कभार लिपस्टिक भी लगा लिया करती थी। पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कभी शक भी नहीं था। शाम को मेरे पति राजेश घर लौट रहे थे। उनके ऑफिस के किसी साथी की पार्टी थी, इसीलिए सबने उन्हें बहुत पीला दिया था और वह कार से घर आ रहे थे। आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में उनकी कमर में चोट लग गई और डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में कम से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। राजेश का दर्द भले ही शारीरिक था, लेकिन मेरे मन में एक गहरी बेचैनी और सूखा भर आई। जब मैंने उन्हें अस्पताल में देखा, उनकी आंखों में पीड़ा साफ झलक रही थी। मैंने तुरंत उनके पास जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। इसी वजह से मेरा छोटा भाई रोहन उन्हें देखभाल के लिए आ गया था। ये सुनकर हल्के से हंसने लगे। क्या हो गया मेरी जान, आज तो पूरी मस्त लग रही हो। मैंने कहा, नहीं जी, आपको तो मजाक सूझ रहा है और इधर मेरी हालत खराब है। सच बताऊं तो इस सूखे ने मेरा बुरा हाल कर रखा है। मेरे पति बोले, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ प्रिया, मेरा भी बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो ठीक से हिल भी नहीं सकता। बस थोड़े दिन और सब्र कर लो, फिर देखना मैं इस तुम्हारे फूल का क्या हाल करता हूँ। तभी मैंने कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी हैं ठीक होने में, और मेरा तो 1 महीने में ही ये हाल हो गया। पता नहीं आगे के दिन कैसे बीतेंगे। मेरे पति मेरी उदासी मिटाने के लिए बोले, चलो वो नहीं तो कम से कम दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, आपके नसीब में तो वह भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया ने पी लिया है। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते थे, लेकिन मैं क्या करूं, सब बेकार था। थोड़ी देर बाद राजेश सो गया, क्योंकि उनकी दवाइयों में नींद की गोलियां भी थी। लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी, इसीलिए मैं खड़ी होकर रोहन को देखने चली गई कि वह सोया है या नहीं। लेकिन वह अभी तक जाग रहा था और मोबाइल देख रहा था। मैंने उसके कमरे में जाकर कहा, क्या हुआ रोहन, 12:00 बज चुके हैं और तुम अभी तक नहीं सोए। लगता है तुम्हारे मन नहीं लग रहा है। वह उठकर बैठ गया और बोला, नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, बस यूं ही फोन देखते देखते देर हो गई। फिर उसने पूछा, दीदी आप भी तो नहीं सोई। मैंने कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। रोहन ने पूछा, क्यों, क्या बात हो गई। मैंने हंसते हुए कहा, नहीं वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। मेरे मुंह से ऐसा सुनते ही रोहन ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तभी मैंने कहा, अरे तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा बताओ, अभी तक कोई लड़की लाइन की है या नहीं। रोहन कुछ नहीं बोला, उसे अभी भी झिझक थी। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी दीदी से इतना मत शर्माओ। वह धीरज से बोला, दीदी सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने अभी तक अपने दोस्तों से भी नहीं की हैं। मैंने कहा, अच्छा तुम मुझे अपना दोस्त ही समझ लो ना, क्योंकि मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। रोहन ने कहा, हाँ दीदी एक थी, लेकिन उसने मेरे से बातें बंद कर दी हैं। मैंने पूछा, तुमने उस कर दी होगी ना। रोहन बोला, नहीं दीदी, सच बताऊं तो मैंने उसे ठीक से छुआ भी नहीं था। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, तुम तो बड़े सीधे हो, चलो कोई बात नहीं।
अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें अपना खिलाकर जब। इसके बाद रोहन मुझसे काफी खुल गया था और अब वह मुझसे ज्यादा शर्म नहीं करता था। इससे मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि अब मेरा भी समय अच्छे से बीतने लगा था। रोहन को आए हुए 19 दिन बीत चुके थे और वह मुझसे काफी घुल मिल गया था। वह बाहर के सारे काम कर देता, बाजार से सामान ले आता और अपने जीजा को भी सहारा देता। मेरी तो बहुत सेवा करने लगा था। शाम को मेरा सर भी दबा दबा देता और कभी कभी मेरे शरीर को भी गहरा सुकून देता। लेकिन मेरी चाहत दिनों दिन बढ़ा था रही थी, और मैं मेरे पति की हालत अब भी वैसी ही थी। अब सब कुछ मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। मैंने सोचा कि अब तो रोहन ही है जो मेरी मदद कर सकता है। आज मैंने पक्का इरादा कर लिया कि आज रोहन से काम ले ही लूंगी और अपने सूखे हुए बगीचे को रोहन से ही सींचवा लूंगी। उसके बाद मैं किचन में खाना बनाने चली गई। जैसे ही रोहन नहाकर ताज़ा होकर किचन में आया, मैंने दूध निकालने का बहाना बना दिया। मैं किचन में ही ब्लाउज नीचे करके दूध निकाल रही थी। मेरी बेटी अभी नानी के घर गई हुई थी, क्योंकि घर में उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब बाकी का दूध निकालना पड़ता था। और घर में मेरे पति और रोहन के अलावा कोई नहीं था, तो मुझे डर भी नहीं था। जैसे ही रोहन अंदर आया, वह मुझे देखकर एकदम हक्का बक्का हो गया और कहने लगा, सॉरी दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, और बाहर जाने लगा। तभी मैंने उसे रोक लिया। अरे रोहन, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। रोहन बोला, दीदी ऐसे मैं अंदर कैसे आऊं? मैंने कहा, ऐसे वैसे मत करो और जल्दी से आकर मेरी मदद करो। रोहन का मन भी कर रहा था, लेकिन मैं उसकी दीदी थी, इसीलिए वह थोड़ा हिचक रहा था। फिर मैंने उसे कहा, अरे इतना क्या शर्मा रहे हो, अब जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। धीरे धीरे रोहन किचन में आ गया और पास आकर खड़ा हो गया। वह मुझे देखता ही रह गया। तभी मैंने कहा, ऐसे क्या घूर रहे हो, क्या तुमने आज तक नहीं देखा? वह बोला, माँ कसम दीदी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कैसा लग रहा है। बहुत ही कमाल है दीदी। मैंने कहा, तारीफें करना छोड़ो और यहाँ मेरी मदद करो। तभी रोहन बोला, दीदी मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो मैंने कहा, अरे बेवकूफ, इसमें कुछ नहीं करना, ये लो पकड़ो और बस धीरे धीरे दबाओ। थोड़ी देर बाद जब रोहन के हाथ तेज होने लगे, तो मैंने सोचा कि